गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर 6.3 में बस मतलब एक को पूछना था। यस प्रीत। सर मैं ये क्वेश्चन मतलब बोल रहा था कि ये क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में कर दिया था। कर दिया था ना? ठीक है, जिन्होंने कर दिया है हाँ आंसर आंसर चेक भी कर आ लो। गया था। जिसका नहीं आया वो देख लो। साइन अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? व्हाट इज साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है ना? तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या 3/5 आएगी। ठीक है ना, ये मैंने बताया था लास्ट टाइम। यस, कॉस बीटा की वैल्यू 9/41 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू 4/5, साइन बीटा की वैल्यू 40/41 है ना। यही किया था लास्ट टाइम हमने। सिमिलरली कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है ना, तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो आप 40/41, कॉस बीटा की 9/41 माइनस साइन अल्फा की 3/5, साइन बीटा की सॉरी कॉस ऑफ बीटा हमने डाल दिया कॉस अल्फा। एक मिनट रुको रुको, कॉस अल्फा थोड़ा गलत सब्स्टिट्यूशन हो गया। कॉस अल्फा आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे cos of alpha is 4/5, cos of beta is 9/41 minus sin alpha is 3/5 and sin beta is 40/41. So this is what you have to simplify and get the answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा ये भी मैंने बता दिया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, है ना, इसको याद रखेंगे आप। यस मोहम्मद, क्या डाउट है? तो वो लास्ट क्वेश्चन में साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी खुलेगा, अपने बीच में प्लस किया। प्लस लिख दिया क्या? हाँ ओ सॉरी, माइनस आएगा, ये माइनस का साइन होगा यहाँ पे, देयर हैज टू बी अ माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। बिल्कुल, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आ जाएगा। कॉस में उल्टा आता है, साइन में जो साइन रहता है वही एज इट इज आ जाता है। ये विल हैव अ माइनस हो गया, ठीक है ना, इधर माइनस कर देना। ये भी फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आपको, साइन बी माइनस सी बाय कॉस बी कॉस सी टैन बी माइनस टैन सी, ये भी हम कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया था। अब इसको ले लेते हैं, चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन डाउन। tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस ऑफ tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ 8 थीटा tan 6 थीटा tan 2 थीटा। इसको ले लेते हैं। अच्छा, जो जो आपके डाउट्स आते रहते हैं वो सारा आप ग्रुप में पोस्ट करते रहो, ठीक है ना। ऐसे मत वेट करो कि डाउट क्लास लगेगा उसमें पूछेंगे, आप अपने डाउट्स पूछते रहो, ठीक है। जो जो आपके डाउट्स आ रहे हैं, वी आर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ क्लासेस दैट वी गिव। ज़्यादा क्लासेस लगाने से थोड़ा बर्डन हो रहा है आपको, तो नंबर ऑफ क्लासेस हम कोशिश करेंगे हफ्ते में 3 ही रख रहे हैं जो रखे रेगुलर क्लास। तो उसमें लेकिन अब मत बोलना कि सर कम कर दो, 3 क्लास तो नहीं रखेंगे तो फिर सिलेबस ही मैच नहीं होगा। ठीक है, चलें आगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन डाउन। 8 को कैसे लिख सकते हो आप? 6 + 2 लिख सकते हो, तो लिख दो tan ऑफ 8 थीटा एज tan ऑफ
6 थीटा प्लस 2 थीटा। और असाइनमेंट सबमिट करते रहो, ठीक है ना, जो जो असाइनमेंट्स वहाँ डाले हुए हैं वहाँ सबमिट कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ 6 थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 6 थीटा tan ऑफ 2 थीटा, ये हो जाएगा tan ऑफ 8 थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो tan 8 थीटा इज tan ऑफ 8 थीटा माइनस tan ऑफ 2 थीटा tan ऑफ 6 थीटा tan ऑफ 8 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 6 थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा। सही है। अब इसको वहां ले जाएंगे, बाकी दोनों को यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ 8 थीटा माइनस tan ऑफ 6 थीटा माइनस tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ 8 थीटा tan ऑफ 6 थीटा tan ऑफ 2 थीटा। सही है। इज इट क्लियर? चलें आगे, लेट्स मूव ऑन। लिख लो इसको, ठीक है ना। तो चीजों को देख के समझना स्टार्ट करें आप। अब देखो 8 6 और 2 दिख रहा है ना, 6 प्लस 2 8 बनेगा, तब मैं सोचूंगा ये चीज को लगाना, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर कोई ऐसे बोलता है तो बिल्कुल आप बोल सकते हो tan ऑफ 3x माइनस tan ऑफ 2x माइनस tan ऑफ x इज इक्वल्स टू tan ऑफ 3x tan ऑफ 2x tan ऑफ x, ठीक है ना। तो कहीं अगर ये दिया हुआ है फिर उसका प्रोडक्ट, ऑप्शंस होते हैं हमारे पास बहुत सारे, किसके बराबर होगा, तो आपको क्लिक होना चाहिए कि हाँ यार यही हो जाएगा, ठीक है ना। जिसको क्लिक करेगा वो जल्दी कर सकता है चीजों को। यस मोहम्मद। सही, ये कौन सी आइडेंटिटी है, tan ऑफ 3x क्वेश्चन यही, माइनस 2 माइनस, ये रहा ना, अभी प्रूफ कर दिया ना अपन ने, यहाँ से प्रूफ करा ना, ये क्वेश्चन में ही तो प्रूफ किया मैंने इसको। सब मतलब वही नहीं समझ है, फिर वापस अरे भाई एक अगर लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हो ना 2 + 1, वैसे 8 को क्या हाँ। लिखा, 6 + 2 लिखा, तभी तो ये फॉर्मूला बना ना। हाँ सर, पर वो वहाँ पे tan 8 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan 6 थीटा को प्रोडक्ट में कैसे ले लिया तीनों को? अरे ये तुमको क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, सॉल्व जो किया मैंने? नहीं सर, वो लास्ट सेकेंड लास्ट से नहीं समझ आया। मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई कर दो ना आप। हाँ, वो समझ आ गया। बस तो फिर ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म को इधर ले जाओ ना लेफ्ट हैंड साइड, और ये प्रोडक्ट जो तीनों का एक साथ है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ, ये वाला, और इधर ले जाओ इनको। सही है ना। सर पर फिर, हाँ ये समझ आया, फिर वो माइनस में 3 है, वो प्रोडक्ट में कैसे आ गए, वो समझ नहीं आया। कहाँ माइनस में है भाई, कहाँ माइनस है, तो वो प्रोडक्ट tan, है, ये प्रोडक्ट ही तो है, राइट हैंड साइड ले गया सिर्फ लेफ्ट से। नहीं सर वो नहीं, tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा, अरे अच्छा हाँ, प्रूव ही कर देना है, हाँ सॉरी। अरे प्रूव करना है क्वेश्चन, प्रूव दैट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको प्रूव दैट करना है, हाँ ओके ठीक है ना, प्रीटी सिंपल। यस। चल सकते हैं आगे। ओके नेक्स्ट, ये अभी रिजल्ट हमने प्रूव किया वही है, 3 थीटा 2 थीटा थीटा, है ना। कैसे पता चला, 3 को लिख सकते हैं 2 + 1, है ना, तो 3 थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा को लिख सकते हैं 3 थीटा 2 थीटा एंड थीटा। सिद्धार्थ को डाउट है, सिद्धार्थ कहाँ है, सिद्धार्थ तुम दिख ही नहीं रहे। ओ दिख रहे हो, मैं हैंड रेस करो ना, हाथ क्यों दिखा रहे हो, हैंड रेस करोगे तो मेरे को दिख जाएगा ना। अरे सर वो बोल रहा हूँ कि सबको अनम्यूट करता है, ऐसे बोरिंग लगता है। ऐसे तुमको बोरिंग लगता है, लेकिन दूसरों को बेचारों को दिमाग में भसड़ हो जाती, मतलब ऐसे लगता है सब्जी मंडी में बैठे हैं, फिश खरीदने जा रहे हैं, फिश मार्केट होता है ना, ऐसा फील होता है। ओके सर। मैं नहीं चाहता कि ऐसा फील हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, दूसरे बच्चों की भावनाओं को भी समझेंगे। तुम लोग को अच्छा लगता है ऐसे, बट ऐसा कर सकता हूँ मैं, सेशन को कंटिन्यू रखूंगा, तुम में से किसी को होस्ट बना दूंगा, लास्ट में आधा घंटा बैठ के तुम गप्पे लड़ाओ, ठीक है। चलो अब काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेके आए हैं। अब देखो क्या होता है, अगर a + b 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना, a + b व्हेन इट बिकम्स 90 डिग्री, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan ऑफ a + b इज tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। इफ a + b इज 90 डिग्री तो tan 90 इज नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, मतलब ये वाली चीज 0 होनी चाहिए, तभी नॉट डिफाइंड होगा ना, 1/0 इज इन्फिनिटी, ठीक है ना। मतलब डिनोमिनेटर 0 का मतलब क्या है, 1 - tan a tan b 0 होगा, मतलब tan a tan b 1 के बराबर होगा।
So very important result. If a plus b is 90 degrees, then I can say that tan a tan b 1 के बराबर होगा। अरे बहुत ट्रिवियल है, बहुत ज्यादा ट्रिवियल। कैसे देखो, इसको प्रूव करने का दूसरा तरीका बताओ। a को लिख सकते हैं 90 माइनस बी, दोनों साइड tan लगा लो, तो tan a क्या हो जाएगा, tan ऑफ 90 माइनस बी विच इज cot b। cot b को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan b, उधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, tan a tan b 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से भी बोल सकते हैं आप। यस मोहम्मद। सर पर 10 90 तो मतलब इंफिनिटी होता है ना, तो वहाँ पे 1 अपॉन 10 a अपॉन 10 b मतलब इक्वल कैसे आ गया, वो समझ नहीं आया। अरे a प्लस बी 90 होता है, तो हाँ। tan ऑफ 90 नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मतलब फोटो 1 अपॉन 0 है ना। 1 अपॉन 0 बोलो, 2 अपॉन 0, 3 अपॉन 0, 4 अपॉन 0, 5 अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए ना। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब 1 माइनस tan a tan b 0 के बराबर होगा, मतलब tan a tan b 1 के बराबर होगा। ये फंडा a प्लस बी से बता रहा हूँ। अगर वो आप फॉलो नहीं करना चाहते देन यू कैन स्टिल गो फॉर a इक्वल टू 90 माइनस बी, दोनों साइड tan लगा दिया, tan a cot b हो गया, cot को 1 अपॉन tan लिख दिया, तो tan a tan b 1 हो गया। इसका हैंड रेज्ड है। हुसैन कुछ पूछ रहा है। यस हुसैन बेटा बताओ। सर ये समझ में नहीं आया, ये 1 माइनस 10 ए 10 बी कैसे ये ऊपर आया। देखो जब मैं लिखता हूँ मेरे साथ साथ लिखो, a प्लस बी 90 है, हाँ तो a को लिख सकते हैं 90 माइनस बी, हाँ दोनों साइड tan लगा दो, तो मैं बोल सकता हूँ tan ऑफ a विल बी इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस बी। हाँ। व्हाट इज tan ऑफ 90 माइनस बी, cot b। cot b। हाँ cot b को लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan b। हाँ। अब देखो ये चीज, tan a हो गया 1 अपॉन tan b, tan a क्या हो गया, 1 अपॉन 10 b। tan a हो गया 1 अपॉन tan b, तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसको इधर, तो tan a tan b कितना हो गया, हाँ 1 हो गया। सिंपल। ओके सर। नेक्स्ट, अब दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। जब a प्लस बी 45 है, तो tan ऑफ a प्लस बी क्या हो जाएगा, tan ऑफ a प्लस बी हो जाएगा tan ऑफ 45 डिग्रीज। अब tan ऑफ 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो पता चला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b आर इक्वल, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर। ठीक है ना, तो कहीं पे अगर आपको दिख रहा है कि tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b 1 के बराबर है, तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि a प्लस b 45 डिग्रीज रहा होगा। ठीक है ना, ये बताने के पीछे रीजन यही है कि आपको ये चीज क्लिक होनी चाहिए, ये होता है तो ये होता है, और अगर नीचे वाली चीज हो रही है तो ऊपर वाली भी होगी। प्रोसीजर क्या होगा इसका एग्जैक्ट उल्टा, वो उसको उधर ले जाएंगे, उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b 1 के बराबर बता देंगे, तो tan ऑफ a प्लस b 1 हो जाएगा। ठीक है ना, विच मीन्स a प्लस b 45 हो जाएगा। सबको ये चीज क्लियर है, मेरे साथ लिखते चलना आप। ठीक है ना, इन ये सब फॉर्मूला की तरह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अच्छा बिफोर आई गो विद द नेक्स्ट, एक और रिजल्ट लिख लो यहाँ पे। क्वेश्चन करने से पहले हम एक और रिजल्ट लिख लेते हैं। tan ऑफ 45 प्लस थीटा, ये क्या होता है, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे tan ऑफ a प्लस बी का, तो हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो अब मुझे एक चीज बताओ, a मेरा 45 है, b मेरा थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, tan a, व्हाट इज tan 45, 1, ये हो जाएगा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 45 tan थीटा। एक सेकेंड, सिद्धार्थ को कोई डाउट है? ये सिद्धार्थ, सर एक बार वापस से पीछे करना, लिखना रह गया था। लिखना बाकी है, लिख लो ये। यस। हुसैन का भी लिखना ही बाकी है। हुसैन लिखो। आयुष का कोई डाउट है क्या? आयुष, हाँ सर, वो सर मतलब पिछले चैप्टर का है, 6.1 का है। डाउट्स ग्रुप में डाल दो ना, ग्रुप में भी नहीं पता चलेगा क्या? डाउट
सर डाउट नहीं, बट ग्राफ बनाने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है सर कि वीडियो को वापस से देखो, ग्राफ वाली जो पूरी वीडियो हमने बनाई उसको वापस से 1 बार 2 बार 3 बार देखो, ठीक है। ओके सर। एक सक्सेसफुल रिजल्ट लाने का एक ही थियरी है, 10 बुक नहीं करना है, एक बुक को 10 बार करना है, इतना ध्यान रखना। 2 साल के ड्यूरेशन में 10 अलग अलग बुक नहीं करनी है, एक बुक 10 बार करोगे वो ज्यादा इफेक्टिव है रादर देन डूइंग 10 बुक्स, ठीक है। ओके सर। तो एक ही कॉन्सेप्ट एक ही थियरी को बार बार पढ़ो। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, एक ही चैप्टर की थ्योरी को 10 अलग अलग बुक से पढ़ते हैं, याद कुछ नहीं रहता। एक ही थ्योरी को 10 बार पढ़ोगे, एक ही बुक से पढ़ोगे तो याद रह जाएगी, और हमको याद ही रखना है बस, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ इतनी बार बना लो, इतनी बार बना लो कि फिर आपको पॉइंट्स लेने ही ना पड़े, विदाउट यूजिंग पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है ना। हाँ ओके सर। बेसिक ग्राफ इतनी बार बनाओगे तो बेसिक ग्राफ बनाने में टाइम कम लगेगा। अब भाई तुमको अगर साइन ऑफ 2x - 1 का ग्राफ, अगर जैसे एक पूछा था अलेफिया ने, मैंने ड्रॉ करके दिया था वो ग्राफ, अगर वो ग्राफ बनाना है आपको तो पहले आपका साइन एक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि एक्स की जगह अगर मैं x - 1 करता हूँ तो क्या होगा, -1 किया तो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, +1 हो जाएगी चीज। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, x की जगह 2x हुआ, तो 2x - 2 नहीं होगा, x का ट्रांसफॉर्मेशन 2x कर रहे हैं तो 2x - 1 ही बनेगा। तो उस केसेस में हम हर x की वैल्यू से आधा कर देते हैं उसको। फिर y का जो कोएफिशिएंट है उसको मैंने क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी जाके वहां पे 2 बन जाएगा, 2 साइन ऑफ 2x - 1, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो हाफ से मल्टीप्लाई किया तो y एक्सिस डबल हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें, इस वीडियोस को बार बार देखो ग्राफ के, एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, तो एक बार देखोगे तो आपके दिमाग में चीज बैठ जाएगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और अभी तो याद रहेगा, फिर 3 महीने बाद भूल जाओगे, क्योंकि अभी हम जो फंक्शंस करके आए ये अभी ट्रिग्नोमेट्री में तो ठीक है थोड़ा बहुत यूज करेंगे, आगे चल के फंक्शंस 6 महीने तक हम पढ़ने वाले ही नहीं है, तो पूरी तरीके से ब्रेन से पूरी तरीके से वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा देखो, 2-3 चीजें आपको करनी है। पहली चीज, एक ही नोट्स को 10 बार पढ़ना है, एक ही वीडियोस को बार बार देखना है ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। दूसरी चीज, जो क्वेश्चंस मॉड्यूल के हमने किए हुए हैं और हम आगे भी करेंगे, वही क्वेश्चंस को बार बार करना है, ताकि आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि अप्रोच क्या है, अप्रोच आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि हाँ, जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं तो हम यही अप्रोच फॉलो करते हैं। इसलिए आप क्या करोगे, जो जो चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, एज अ रिविजन हमेशा 5-5 क्वेश्चंस पुराने चैप्टर के करते ही रहना है अपने को, ठीक है। नहीं तो अगर आपने एक चैप्टर कर दिया और उसको फिर नहीं उठाया, तो वो जब आप 6 महीने बाद पढ़ने बैठोगे ना, तो वापस से नया ही लगेगा कि भाई ये तो फर्स्ट टाइम ही मैं पढ़ रहा हूँ। इसीलिए हर रोज बोल सकते हैं आप, एवरी डे 5 क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस चैप्टर्स यू आर सपोज्ड टू डू, ठीक है। 5 क्वेश्चंस करते ही रहना है प्रीवियस चैप्टर के। ओके सर। ये रिवीजन के लिए ये 2 चीजें आपको करनी है हमेशा, ठीक है। क्योंकि 6 महीने तक हम ट्रिगो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पूरा अलजेब्रा ही पढ़ेंगे। अलजेब्रा में कोई भी फंक्शंस का रिलेशन हमारे पास आता ही नहीं है। पीएनसी पढ़ेंगे काउंटिंग वाला, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, एक्सपांशन है उसमें अलजेब्रा का, ठीक है। उसके बाद हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, तो कोई में भी हम फंक्शंस यूज नहीं करते। बीच बीच में थोड़ा बहुत बताऊंगा, लेकिन इतना ज्यादा फंक्शन का यूजेज नहीं है। फिर उसके बाद हम 3 महीना कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें भी फंक्शंस का कोई खास यूज नहीं है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ज्योमेट्री है, उसमें कोई भी यूजेज फंक्शंस का नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है। तो फंक्शंस अभी हम सीधा 12th में देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर अपना, ठीक है। तो पूरा साल क्या करोगे, तब तक ब्रेन से वॉश आउट हो जाएगी चीजें, तो आप रिवाइज करते रहो सब कुछ, ठीक है। तो अभी आपके पास तो सुविधा बहुत अच्छी है कि वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, इससे पहले के कभी अपलोड होते नहीं थे, तो बच्चे खुद ही सेल्फ स्टडी करते थे। अभी आप चाहो तो फटाफट वीडियो, आधे घंटे का आप वीडियो 20 मिनट में 15 मिनट में देख के रिविजन अपना आप कर सकते हो फटाफट, ठीक है। यस सिद्धार्थ, कोई डाउट है? यस प्रीत। सर वो आपने वो अभी a+b = 90 से वो किया था ना, वो उधर 10 लगा के, वो हाँ, एक बार फिर से बताओ ना सर। फिर से बताऊं तीसरी बार? हाँ, अरे नहीं सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए मैंने वो a ढंग इज से इक्वल टू देखा नहीं 90 था। - b, दोनों साइड 10 लगा दो आप, हाँ, तो ये 10 90 माइनस हो जाएगा कॉट, और तो हो जाएगा 1/10b, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ 10 a अच्छा, 10 b 1, ठीक है ना। ओके सर। चलो यस सर। अब नेक्स्ट ले लेते हैं फटाफट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हम बोल रहे हैं, tan ऑफ π/4 प्लस थीटा, ठीक है ना। ये चीज को कैसी दिखती है मैं आपको दिखा दूं। व्हाट इज tan ऑफ a प्लस b? tan of a plus b is tan of π/4 plus tan theta upon 1 minus tan of π/4 tan theta। तो ये कैसी दिखती है? व्हाट इज tan ऑफ π/4? 1। तो ये दिखता है 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta।
तो ये देख लो, कभी भी अगर आपको 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा दिखता है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि tan ऑफ π/4 + थीटा लिखा है। अभी इसी फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, थीटा की जगह माइनस थीटा कर रहे हैं। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन को हम 4-5 स्टेप तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये दिखेगा तो आपको क्लिक होना चाहिए, अच्छा ये तो ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट tan ऑफ सॉरी दिस इज π/4 + थीटा, और ये क्या हो जाएगा tan ऑफ π/4 माइनस थीटा, दैट विल बी 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। इज इट क्लियर? श्योर? अच्छा, नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो भी 1 आ जाएगा, तो ये चीज भी आप लिख सकते हो कि tan ऑफ π/4 + थीटा इंटू tan ऑफ π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इसी रिजल्ट को 1 + tan अपॉन 1 - tan को साइन कॉस में भी याद रख लो आप, ठीक है? प्रीत कोई डाउट है क्या? हाँ प्रीत कोई डाउट है क्या? ओके नहीं सर, ये है ना मुझे वो उसका ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है लोअर हैंड का। ठीक है, अगर कोई बात डाउट होगा ना सर तो आपको मैसेज कर दूंगा। नहीं। ओके, अब tan थीटा को क्या कर दो, साइन बाय कॉस कर दो, तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखो कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन। तो ये चीज भी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, कभी कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन दिखता है तो आप साइन से डिवाइड, तो आप कॉस से डिवाइड कर देना, तो 1 + tan अपॉन 1 - tan बन जाएगा, ठीक है ना? तो ये फोटो ये बन जाएगी और ये वाली फोटो ये बन जाएगी। नेक्स्ट व्हाट इज 1 - tan अपॉन 1 + tan, अगेन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन, ठीक है? श्योर? चलते हैं आगे। ओके नेक्स्ट, अभी जो क्वेश्चन में हमारे पास दी हुई है चीज, अब उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक बार, ठीक है? तो क्वेश्चन में tan 15 + tan 30 + tan 15 tan 30 इज इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे तो मैंने प्रूव लिखा है, लेकिन जब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है? तो अब कैसे करोगे आप इसको, लिख दो tan ऑफ 30 + 15, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू tan ऑफ 45 इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा, tan 30 + tan 15 अपॉन 1 - tan 30 tan 15, तो ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा tan 30 + tan ऑफ 15 डिग्रीज, ऑल इज इन डिग्रीज, इज इक्वल्स टू 1 - tan 30 tan 15। ये जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? सबको क्लियर है? नेक्स्ट ले लें क्या? आदम को डाउट है, यस बेटा आदम। सर 1 मिनट नोट कर। नेक्स्ट यस सिद्धार्थ। सर अब ये तो एग्जैक्ट सेम ही क्वेश्चन है, तो इसको लिखना है। हाँ लिख लो। अभी देखो हम पढ़ रहे हैं तो अभी अपने को लग रहा है अरे यार ये तो बहुत आसान से दिख रहा है, तो 3 महीने बाद भूल जाओगे। फिर क्या करोगे तुम पता है, साइन बाय कॉस लगाना शुरू कर दोगे इसमें, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लो और फिर लिख दो नीचे आंसर। सी आपके नोट्स यही काम आएंगे आपको बहुत ज्यादा। क्वेश्चन लिख के छोड़ दोगे फिर सोचते रहोगे अरे कैसे किया था, तो लिख लो, सोल्यूशन भी लिख लो आप नीचे। यस ताहिर।
सर कुछ नहीं, मैं पूछ रहा था कि वो डायरेक्ट ही लिख देना इसके करना अच्छा, सिंस a plus b is equal to 45 डिग्री फ्रॉम आइडेंटिटी। tan of 36 plus 9 which is tan 45 and this is equal to 1। ठीक है ना, आपको नोट्स अपने बनाने हैं, आपको रिवाइज करना है, मेरे को नहीं करना है। आप जैसे कंफर्टेबल फील करो वैसे लिख लो, ठीक है ना। नहीं भी लिखोगे तो मुझे थोड़ी पता चलेगा। तो आपको जैसे नोट्स बनाना है अपने नोट्स बनाओ आप, ठीक है, स्वनिर्भर बने आप। चलिए आगे। नेक्स्ट, sin alpha sin beta minus cos alpha cos beta is 1, then prove that 1 plus cot alpha tan beta is 0। हेत को सब समझ आ रहा है? हेत देखो एक मिनट, हेत कहाँ पे है? हेत सब समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा, लास्ट वाला क्लास का वीडियो देखा था क्या आपने? सर वो लास्ट वाला नहीं देखा सर, वो दूसरे दो देख रहा था ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों सेशन रिकॉर्डेड है, एक बार देख लेना तुम, ठीक है ना। यस सर। अध्यंश को पता चल रहा है? अध्यंश? हाँ सर। यस हसन। सर वहाँ पे क्वेश्चन में है ना, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए क्या? एक मिनट में देख लूँ क्या। मॉड्यूल में है सर क्वेश्चन। अच्छा, ये होना चाहिए शायद प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा बोल रहे हो ना? अच्छा, लेकिन अगर मान लो ऐसा दिया हो तो क्या कर सकते हैं इसको? ऐसे कुछ सोचे क्या? बन रहा है क्या यहाँ से कुछ? यहाँ से नहीं बन रहा है? अल्फा माइनस बीटा सर ये पाई मतलब आ रहा है। हाँ 90 आ गया। पाई हसन 180 पाई पे 0 होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा। देखो सर इसको अपन उसमें सोचते हैं, चलो मान लो यही क्वेश्चन दिया है तो साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा 1 के बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो ये कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा, है ना। और ये चीज क्या लिखी हुई है बताओ? ये लिखा है 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, है ना। ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा कॉस बीटा। इसकी वैल्यू बतानी है ना क्या होगी। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिखा है ना। तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। साइन पाई 0 होता है तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, ठीक है ना। यस ऐसे भी हो जाएगा असल सर। तो पर उन्होंने अलग तरह से किया था। कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन गलत कॉपी करके भी सही आंसर ले आया। ठीक है, तो नोट कर ले इसको आप। यस, ताहिर का कोई डाउट है? ताहिर सर कशिश आप कुछ ये नहीं पूछ वापस रही है क्यों? कशिश कुछ नहीं पूछ रही है क्यों? कशिश सब पता चल रहा है? आदम को एक बार पूछ लेते। आदम क्या हुआ? सर वो सेकंड स्टेप कैसा है? मतलब कॉस अल्फा देखो प्लस बीटा पहले तो मतलब हाँ देखो बताता हूँ। साइन का। सर पूरा एक बार वापस कर दो ना। पूरा वापस से कर दो, डबल वही। मेहनत करवा रहे हो यार तुम लोग। देखो ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? डिस्कनेक्ट। ये फॉर्मूला क्या लिखा है? माइनस ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 1 लिखा है। ये मतलब कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा होता है और ये माइनस का साइन है तो माइनस इज इक्वल टू 1 हो गया। तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा मेरा -1 हो गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा मेरा पाई हो गया, ठीक है।
यस अब जो प्रूव करना है उसमें जो चीज है वो पहले ले लेते हैं। तो 1 प्लस क्या लिखा है, कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा कॉस बीटा। सही है। तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा कितना हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा अपॉन कॉस अल्फा कॉस अपॉन साइन अल्फा कॉस बीटा। अब साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा भाई, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा तो साइन पाई हो जाएगा और साइन पाई तो 0 होता है। तो ये हो जाएगा 0 अपॉन एनीथिंग व्हिच इज 0। ठीक है ताहिर। यस सर। ठीक है चलें अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, सबने लिख लिया इसको। नेक्स्ट देखो अभी ये मैंने बताया था आपको, करो इसको कैसे करोगे। चलो आदम सारा डाउट क्लियर हो गया कि नहीं? सर वो पीछे कॉस अल्फा प्लस बीटा कैसा है? कहाँ पे भाई, कहाँ पे? सर सेकंड स्टेप में। वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला भूल गए क्या तुम? तो फॉर्मूला है, किताब में देखो ना अपनी। सर तो दोनों लिखा हुआ है। हाँ उल्टा है। कहाँ उल्टा है, सीधा ही तो अरे लिखा है। मतलब सर मतलब बुक में लिखा है मैंने पहले कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो मैं ऐसे पढ़ा है। कर लो, तुम फॉर्मूला लिख लो बेटा अच्छे से। फॉर्मूला लिखो भी और रिवाइज भी करो भैया, कोई हेल्प होगी ना। फॉर्मूला बहुत अच्छे से आप रिवाइज करें, ठीक है? यस ओके चलो चलें अब आगे चल सकते हैं। चलो नेक्स्ट। हाँ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमने, ठीक है। हसन का आंसर आ गया है मेरे पास। यस मोहम्मद। नहीं सर, मैं बोल रहा था कि वो म्यूट कर दो, बहुत पीछे से मतलब आवाज आ रहा था। सुन लिया ना मैंने, देखो तुम बोला भी नहीं तुमने, मैं समझ गया तुम्हारी फीलिंग्स। म्यूट कर देता हूँ मैं। सिद्धार्थ के यहाँ से बहुत आवाज आती है। अभी नहीं आ रही है सिद्धार्थ, अभी नहीं आ रही आवाज, अभी नहीं आ रही है, अभी ठीक है, कोई बात नहीं। देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे दोनों साइड टैन लगा देते हैं, दोनों साइड टैन लगा देते हैं। तो टैन लगाने से क्या होगा, इधर भी टैन लगा दो इधर भी टैन लगा दो, तो टैन ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अब ध्यान से समझो, अब ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ से पहचान पा रहे हो आप, ये लिखा है 1 प्लस टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन ए टैन बी। तो ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या पता चला, टैन ए प्लस टैन बी इज 1 माइनस टैन ए टैन बी। ये उचक के इधर आ जाएगा, तो टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन ए टैन बी ये 1 के बराबर है। तो मैं एक और 1 ऐड कर देता हूँ ना, जो चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। चीज़ आ जाएगी 2 के बराबर, ठीक है ना। श्योर, लिख लो। किसी को डाउट है तो आप हैंड रेस करना, ठीक है ना। बाकी आवाज़ आ रही है थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा है तो मैसेज में मुझे लिख दो, ठीक है। सर थोड़ा बहुत ऐसा इशू आ रहा है। चलें आगे। अर्श को सब पता चल रहा है, अर्श? यस सर। अर्श लेकिन तुम्हारा कोई होमवर्क मेरे पास नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ अर्श, पूरी क्लास में सबका होमवर्क आ गया, सिर्फ आपका ही मेरे पास होमवर्क नहीं आया है। हाँ सर आज भेज देता हूँ।
अरे यार थैंक यू, तुम बोलते तो मैं पहले तुमको बोल देता होमवर्क के लिए यार। तुम वेट कर रहे थे क्या मेरा? सर आप बोलो और मैं भेजूं? हाँ नहीं सर नहीं। फिर ऐसे तुमने इतना क्विक रिस्पॉन्स दिया मेरे को, मतलब मैं तो खुश हो गया बहुत ज्यादा। होमवर्क भेजो सर, आज ही भेज देता हूँ। तुमने बोला होता तो मैं पहले बोल देता तुमको। अब हर क्लास में शुरुआत तुमसे करूंगा मैं, हर होमवर्क भेज देना, ठीक है? होमवर्क भेज दो भाई, है ना? थोड़ा बहुत ध्यान रखो, काम करना ही पड़ेगा वरना भूल जाओगे चीजें, ठीक है? ओके नेक्स्ट। ओके ये फॉर्मूला अभी हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना? तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा और tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा के फॉर्मूलाज हमने लिख लिए, ठीक है ना? नेक्स्ट लेट्स प्रूव दिस क्वेश्चन। tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, tan ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा। आदम मुझे लगता है टेरेस पे बैठता है इसलिए वीडियो ऑन नहीं करता है शायद। आदम सुनते, आदम से सुनते हैं अपन को। हाँ आदम बताओ। आदम नहीं नहीं सीलिंग दिख रही, घर पे ही हो तो विश्वास हो गया हमको। चलिए तो इसको कैसे लिखेंगे आप देखो, अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा एंड tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। ये अभी हमने देखा था। नॉर्मली भी कर सकते हो, डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर लोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, यू डोंट नीड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? लेकिन कैसे इसको हम दूसरी अप्रोच से सोच रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। देखो 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ पता है? tan ऑफ पाई माइनस ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब पाई माइनस जब करूंगा तो एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है, तो हो जाएगा माइनस ऑफ tan ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाई 4 बिकम्स पाई बाई 4 माइनस ऑफ थीटा। तो एक्चुअली tan ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा, tan ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा माइनस tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। अब बस करना क्या है, क्वेश्चन में था tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा और tan ऑफ 3 पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो उसको आप लिख दो माइनस ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको 1 होता है, तो नेट आंसर आपका -1 हो जाएगा, है ना? तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। आप चाहो तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर लो, आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है? उसमें ज्यादा आपको दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, ओके? श्योर, चल सकते हैं आगे। आदम को कोई डाउट है? यस बेटा आदम। सर एक बार वापस समझा तो सर डिस्कनेक्ट हो गया। इसमें आदम तुम फॉर्मूला लगा दो और एक बार मेरे को बताओ ओपन करके क्या आ रहा है। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस बी। वाह वाह, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan ऑफ a प्लस बी। नहीं सर, tan a खाने में क्या प्लस खाया बी तुमने आज? डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। पुट कर दो भाई, a की जगह पाई बाय 4 डाल दो, b की जगह थीटा डालो, सेम वहां पे a की जगह 3 पाई बाय 4 डालो, b की जगह थीटा डालो, ठीक है? जल्दी जल्दी सब्स्टिट्यूट करके मुझे बताओ क्या आ रहा है। tan 3 पाई बाय 4 का वैल्यू -1 होता है, ठीक है? जल्दी जल्दी करके बताएं आप क्या आ रहा है। जब तक बाकी बच्चे क्वेश्चन लिख सकते हैं, इसको लिखो बाकी लोग।
आदम लिखा? 1 आ रहा है सर पर। अरे tan of 3π/4 -1 होता है, तो -1 हाँ प्लस वो tan है। थीटा है, तो tan थीटा -1 करेंगे तो माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ हो गया। हो गया। यस। नीचे वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चले आगे। आई गेस सबने कर लिया होगा इसको, है ना। cot of theta is always tan of π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब ये थीटा की जगह हम क्या रिप्लेस करने वाले हैं, इस फोटो को, पूरी की पूरी फोटो को। तो ध्यान से देखना आप, ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। cot of π/4 प्लस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan of π/2 माइनस ऑफ π/4 प्लस थीटा। तो हो जाएगा tan of π/2 माइनस π/4 इज π/4 माइनस ऑफ थीटा। नेक्स्ट, cot of π/4 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan of π/2 माइनस π/4 माइनस थीटा। तो हो जाएगा tan of π/4 प्लस थीटा। तो दोनों कॉट को tan में कन्वर्ट कर दिया। अब ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा ना, tan π/4 माइनस थीटा और tan π/4 प्लस थीटा 1 के बराबर होता है। यस सिद्धार्थ। सर इसमें ये अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं ना कि मतलब cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। बिल्कुल कर सकते हो, यू कैन डू दैट, बिल्कुल कर सकते हो, उसको भी कर सकते हो। यस सर। यस मोहम्मद। सर वही बोल रहा था, मैंने कर सकते 1/10 हो, लेके किया है। वैसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉट को 1/10 में कन्वर्ट कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में यस करोगे तो भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, tan a की वैल्यू दी है, tan b की वैल्यू दी है, tan ऑफ 2a प्लस b ढूंढना है। ताहिर को कोई डाउट है? ताहिर कोई डाउट है क्या? सर मैं वो बोल रहा था कि मैंने ऐसा किया कि 1/10 थीटा का अप्रोच लेके मैंने भी सॉल्व किया, पर उसके लिए आरएचएस को भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। वो अभी तो 1 है तो इसलिए उसके मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना आंसर। बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। यस, करेक्ट। चले, सिद्धार्थ को कोई डाउट है? यस सिद्धार्थ।
सर पर हमने उसमें रेसिप्रोकल थोड़ी किया, हमने तो बस 10 को कॉट को 1/10 लिखा है, तो रेसिप्रोकल नहीं होना। अगर वो हम कॉट कॉट का को 1/cot करते हैं तो वो रेसिप्रोकल नहीं नहीं कहलाएगा नहीं, ना। वो एक्चुअली ऐसा बोल रहा है कि आपने 1/10 वाली चीज प्रूव कर दी 1/10, लेकिन राइट हैंड साइड अगर कुछ और होता तो रेसिप्रोकल करना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता। भाई 0 होता मान लो, इन्फिनिट प्रूफ करना पड़ता फिर। सर पर हम तो तो ऐसा कॉट को सोचना कॉट ही लिख रहे हैं ना सर, 1/10 तो कॉट ही होता है। चाहिए। अगर तुम हम कंफर्टेबल हो ना, जो 1/cot। तुमने किया उससे कंफर्टेबल हो ना। हाँ सर। छोड़ो, करके दूसरों की भावनाओं को हर्ट नहीं करेंगे अपन। चले, अब देखो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो इसको ब्रेक कर देंगे। 2a प्लस बी को लिखेंगे a प्लस, यहाँ पे लिख देंगे tan ऑफ a प्लस a प्लस बी। ऐसे कर दूं क्या, या क्या किया आप लोगों ने, tan ऑफ 2a प्लस बी में कन्वर्ट कर दिया क्या? यस प्रीत को पूछता हूँ। यस प्रीत, सर इसका आंसर 3 आया सर। नहीं आ रहा है क्या? हाँ आंसर तो है नहीं, देख लेंगे, कोई इशू नहीं। आंसर सर, तो तो बता इसमें देंगे। मैंने ऐसे किया, पहले tan 2a प्लस बी को तोड़ के लिख दिया, फिर tan 2a को tan a प्लस a कर दिया, ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं। उससे आ गया। बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं हम, वैसे भी यस कर सर। सकते हैं। और किसने क्या अप्रोच फॉलो किया? हसन ने क्या किया? हसन क्या बोल रहे हो? सर उसी अप्रोच कर बात कर रहा है, 2a में कर दिया, उससे आ गया जल्दी 2a में आंसर। कन्वर्ट कर दिया उसको। tan ऑफ 2a का वैल्यू निकाल दिया डायरेक्ट। ओके, ठीक है ना। देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस tan स्क्वायर। या आप इसको ऐसे कन्वर्ट करके लिख दो। व्हाट यू डू इज यू राइट इट एज tan ऑफ 2a प्लस बी को ओपन करने के लिए लिखो tan ऑफ 2a। देखो ये भी फॉलो कर सकते हो, ये भी फॉलो कर सकते हो। इसमें फर्क क्या होगा, आपको लिखना पड़ेगा tan a प्लस tan ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan ऑफ a प्लस बी। सही है। और tan ऑफ a प्लस बी आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। क्या हो जाएगा, tan ऑफ a प्लस बी इज tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अब tan a प्लस tan b कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3। विल डू दैट, 1 माइनस 1/2 1/3। सही है ना। तो हो जाएगा 5/6 अपॉन 5/6। तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 5/6 तो ये तो 1 हो गया। अरे ये तो 1 हो गया सीधा। अच्छा, तो ये 1 हो जाएगा। अब tan ऑफ a tan ऑफ b 1/2 1/3 तो 1 हो गया। तो ये tan ऑफ a प्लस बी हो जाएगा 1 1। क्वेश्चन बन गया 1 प्लस tan a मतलब हाफ, 1 माइनस हाफ। ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 1/2। तो आंसर आपका आ जाएगा 3। सही है ना। ठीक है, यस श्योर। किसी को कोई डाउट है क्या? मोहम्मद को कोई डाउट है? यस मोहम्मद। नहीं सर, वो लोअर एंड। ओके, ठीक है ना। तो सब बच्चों का आंसर मेरे पास आ गया है। कुछ कुछ का 2 आया है, कुछ कुछ का 3 आया है, कुछ कुछ का 1 आया है। तो देख लो एक बार है ना, 3 शुड बी द आंसर। नेक्स्ट ले लेते हैं, चलो इस क्वेश्चन को करेंगे अभी प्रूफ। tan a is x tan b sin a minus b अपॉन sin a plus b। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे दिखेंगे, ये क्वेश्चन में ऑप्शंस होंगे आपके पास, तो दिस इज द ऑप्शन विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ऐसा आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है। तो हम देख लेते हैं ताहिर का। यस ताहिर, क्या हुआ बेटा, बताओ। सर मेरा भी आंसर आया, पर मैंने कुछ अलग किया था। वो राइट है कि रॉन्ग मुझे पता नहीं। मैंने tan a इज इक्वल टू हाफ दिया था ना, तो मैंने a को हाफ tan इनवर्स लिख दिया। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे नहीं लिख सकते ना। मतलब गुरुजी सर वो मतलब मैं सर मतलब ये मतलब वो मतलब कैसे हाफ tan इनवर्स क्या कर दिया, मतलब समझा नहीं, फिर क्या किया, सर कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या कर दिया मतलब, खतरों से कैसे खेला तुमने? सर तब भी आंसर आ गया। मैं वही तो जानना चाहता हूँ।
कैसे खतरों से खेला तुमने, क्या किया क्या? द नेशन वांट्स टू नो। Tahir, you have to give the answer. The nation wants to know how did you solve this question? Tan of A is 1/2, tan of B is 1/3. कैसे इनवर्स कैसे लिया? अरे मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली पूछ रहा हूँ, बताओ। एक मिनट, मुझे लगता है मुझे ही अनम्यूट करना पड़ेगा ताहिर को। एक सेकंड। यस ताहिर बताओ। सर वो मैं जरा मतलब ऐसा लीनियर इक्वेशन दिया आया था बीच। गलती से मिस्टेक हो गई सर। अब देखो ऐसे करना है, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया आपको। tan इनवर्स अगर हाँ, लगाना हाँ, सोच सर, रहे हो वो 12th में सीखेंगे, लेकिन tan इनवर्स में क्या होता है, a को लिखते हैं tan इनवर्स हाफ। हाँ सर, मैंने भी ऐसे ही लिखा। फिर b को क्या लिखा, tan इनवर्स 1/3। फिर आपने और क्या कर फिर दिया? मैंने उसको वैल्यूज पुट अप कर tan 2a प्लस b का मतलब वो फॉर्मूला लगा लिया tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b और फिर उसमें पुट अप कर दिया। बट 2 tan है, tan 2a है यहाँ पे, तो फिर क्या किया, tan 2a हो गया। हाँ तो 2a a में मैंने पुट अप कर दिया ना, तो वो हाफ तो कट ही गया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा लेकिन अच्छा देखो गड़बड़ क्या हो गई, तुमने a को लिख दिया tan इनवर्स हाफ, फिर क्या कर दिया, 2 को कैसे लिखा, 2 कैसे रिप्लेस हो गया आपका? यहाँ पे तो 2a होगा ना फॉर्म में, 2a tan 2a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan 2a tan b। इसको कैसे रिप्लेस किया आपने? सर मतलब मैंने क्या किया कि वो जो a था ना, मैंने बस 2a कर दिया उसका। 2a कर दिया, फिर यहाँ भी 2 होगा, या इसको अंदर ले गए? ऐसा तो नहीं इसको अंदर ले गए? मतलब नहीं सर, अभी जो आपने किया ना 2a इज इक्वल टू 2 tan हाफ, बस ऐसा ही किया मैंने। 2 tan इनवर्स हाफ, फिर यहाँ पे लिख दिया 2 tan इनवर्स हाफ। और हाँ, फिर क्या किया? और फिर यहाँ पे पर सर वो इनवर्स वाला 10 तो कट ही जाएगा ना डायरेक्ट। काट दूं इसको? tan 2a, अच्छा समझ गया। लेकिन tan 2a को आपने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे हाफ, 2 इंटू हाफ, ऐसा तो नहीं कुछ कर दिया? हाँ मैंने ऐसा ही किया। हाँ नहीं, थोड़ा गलत यहाँ पे हो गया ना, देखो ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी रिप्लेस होनी चाहिए, ठीक है? कोई नहीं, चलो थोड़ा बहुत नंबर सेम थे इसलिए आ गया, ओके। चलो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन साइन ऑफ a प्लस बी, ये कैसे बनाएंगे? तो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ये बनाने के लिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की जरूरत है। अब ऐसा सोच सकता हूँ क्या, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी अगर मेरे पास चीजें बन जाती है तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिखा है। वी आर थिंकिंग लाइक दिस, जैसे 10th में बीपीटी के रिजल्ट्स प्रूव करते थे, याद है आपको, +1 -1 करके, ठीक है ना? तो पार्ट बाय पार्ट होता था, फिर डिनोमिनेटर ऐड होता था न्यूमरेटर में, तो पार्ट बाय होल आता था, ठीक है ना? तो वैसे सोच रहे भाई, अगर साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए साइन बी मिल जाए, ठीक है, फिर मैं क्या कर दूं, +1 कर दूं, -1 कर दूं, ठीक है? आपको ये चीज पता है कि नहीं पता? अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 1 के साथ, मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन का, न्यूमरेटर 2 अपॉन डिनोमिनेटर 2 सेकंड एक्सप्रेशन का लिखा है, तो इनके दोनों साइड आप जो भी चेंजेस करना चाहो वो कर सकते हो। मतलब 2 टाइम्स न्यूमरेटर ऑफ 1 माइनस 3 टाइम्स डिनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन 5 टाइम्स न्यूमरेटर ऑफ 1 माइनस 4 टाइम्स डिनोमिनेटर ऑफ 1। तो जो चीज आपने लेफ्ट हैंड साइड किया वही सारा चीज राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स न्यूमरेटर ऑफ 2 माइनस 3 टाइम्स डिनोमिनेटर ऑफ 2 अपॉन 5 टाइम्स न्यूमरेटर ऑफ 2 माइनस 4 टाइम्स डिनोमिनेटर ऑफ 2। ये हो जाएगा। ये पता है कि नहीं पता आपको? कंपोनेंटो डिविडेंडो। यस, इसको बोलते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो x अपॉन y आपके पास लिखा है 5/7, तो 2x माइनस वाई अपॉन 2x प्लस वाई का रेशियो क्या हो जाएगा? x को डबल करा और नीचे वाला सब्ट्रैक्ट किया, तो 10 - 7 हो जाएगा 3,
और 10 + 7 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/17, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन डायरेक्टली। इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं, ठीक है। तो सेम ही चीज अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मुझे क्या पता है, tan of a upon tan of b is nothing but x, which is sin a upon cos a, which is sin b cos b। तो ये नीचे 1 है। अब मैं करता क्या हूँ, बहुत ही आसानी से sin a cos b माइनस cos a sin b। इसका मतलब क्या हुआ, x में -1 हुआ। sin a cos b प्लस cos a sin b, इसका मतलब क्या हुआ, x में 1 ऐड हुआ। तो ये चीज बन गई आपकी sin ऑफ a माइनस बी अपॉन साइन ऑफ a प्लस बी लिखा है। इज इट क्लियर? यस प्रीत। सर नहीं, मेरा हैंड, अच्छा सॉरी सर, लोअर हैंड करना भूल गया। कोई डाउट है तो बताओ। मोहम्मद सब cos b और cos b ऐड किया तो वहाँ पे 1 कैसे आ गया? cos b ऐड किया, cos b ऐड नहीं किया, cos डिनोमिनेटर ऐड किया। ऊपर सेपरेट डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मतलब प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यहाँ पे मैंने तो न्यूमरेटर ऐसे माइनस, किया tan a by tan b x है तो sin a cos b अपॉन cos a sin b x आ गया, तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो x - 1 अपॉन x + 1 आ गया। कर सकते हो, बाकी कॉमन आउट कट जाएगा। लेकिन ये अप्रोच सब फॉलो ये करो थोड़ा समझ सा। नहीं तो आया। अरे इसमें किया क्या, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर कर दिया नीचे और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दिया ऊपर। तो जो लेफ्ट हैंड साइड चेंजेस किया वो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड अच्छा, साइन a माइनस बी बनाने के लिए क्या किया, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटाया, तो राइट हैंड साइड भी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटा देंगे। x में से 1 घट जाएगा तो x - 1 बचेगा, है ना। यस अवध को कोई डाउट है? अवध, मोहम्मद नल्ला वाला को कोई डाउट है क्या? Yes, सर वो मोहम्मद tell me। एक्स को साइन ए कॉस बी कैसे लिखते हैं? x को साइन ए कॉस बी नहीं लिखा बेटा, हमने लिखा है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अगर मैं करता हूँ तो होता क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाता है। और न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करता हूँ तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। तो वो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा नीचे और ऊपर साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, यस ओके। यस सिद्धार्थ। सर एक बार शुरू से बताओ, ये नहीं पता चला। देखो हमने क्या किया, साइन ए माइनस बी बनाना है, दिया हुआ है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये x के बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप क्या कर लो, दोनों साइड +1 कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, +1 कर दो। तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए साइन बी, और ये क्या हो जाएगा, x + 1 अपॉन 1। अब इसी एक्सप्रेशन में दोनों साइड -1 कर दो। आप क्या कर दो, दोनों साइड -1, ये क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, हो जाएगा x - 1 अपॉन 1। सीधा तुम्हारे यहाँ से थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, देखो क्यों आ रहा है पता नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ए साइन बी, दिस इज x + 1, और ये बन जाएगा साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। अब इन दोनों का रेशियो ले लेना आप, खत्म। ये लंबा जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर जो भी ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड के फ्रैक्शन में करो वही राइट हैंड साइड के फ्रैक्शन में करना है, ठीक है। इसको ही कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं, ठीक है। चलें आगे चल सकते हैं अभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ले लो। If tan of a plus b is 3 tan a, then show that sin 2a plus b is 2 sin b। ताहिर का कोई डाउट है? यस ताहिर। सर एक बार कंपोनेंट और डिविडेंड वाली वो जो मेथड आपने बताई वो कोई दूसरे एग्जांपल के साथ बताओ। जैसे मैंने बताया ना आपको, मान लो दिया 2x + y अपॉन x - y, ठीक है। इसमें काम करते हैं, हम ले लेते हैं x की वैल्यू 1 हो गई मान लो, ठीक है, या x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो 4 + 1 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है ना।
या एक काम करते हैं 3 और 1 ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से आपको समझाऊँ मैं। देखो तो 6 और 1 7, 7/2, ठीक है ना। मान लो एक्सप्रेशन दिया है, आपको ढूंढना है x/y, ठीक है ना। क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट x/y, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मैं ऊपर कैसे बना सकता हूँ। तो इफ आई टेक 2x + y माइनस x माइनस ऑफ y, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x क्या क्या रिलेशन में बना सकता हूँ। देखो ये मान लो x माइनस वाई नहीं है, यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है कि भाई क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं अलग अलग। तो क्या क्या रिलेशन पॉसिबल है मैं वो आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो 2x + y अपॉन x माइनस वाई है, तो दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा आपके पास, नीचे आपके पास बचेगा डिनोमिनेटर मतलब x माइनस वाई, तो ये बन जाएगा x 5/2, - y। सॉरी 9/2, नॉट 5/2, दिस इज 9/2, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 7 + 2 दैट इज 9/2, ठीक है ना। तो ये हो गया। और क्या क्या बना सकते हो, मान लो आपने बना दिया न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, दैट इज गोना गिव यू 3x। और नीचे आपने बना लिया न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, या ऐसा कर लो न्यूमरेटर माइनस 2 टाइम्स डिनोमिनेटर, ऐसा करके देख लो। तो ये क्या बन जाएगा, इसको x से हटा देता हूँ मैं, देखो ठीक है ना। ये दोनों एक्सप्रेशन मैंने करे हैं, तो अभी मैं दोनों को सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो पहले ऊपर क्या हुआ, 2x + y + x माइनस वाई हुआ, और न्यूमरेटर माइनस 2 डिनोमिनेटर मतलब 2x + y माइनस 2x + 2y, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास 3x, और नीचे क्या बन जाएगा 3y, तो ये x/y बन गया, ठीक है ना। x/y मैंने ऐसे बनाना था, बनाया, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन क्या बनाना है। तो इसकी वजह से एक्चुअली हुआ क्या, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इज गोना गिव यू हियर 9 and here we have done numerator minus 2 times denominator, तो 7 - 4 is going to give you 3, तो ये x/y का रेशियो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये बिल्कुल वैलिड है क्योंकि मैंने x का वैल्यू क्या लिया था, x का वैल्यू मैंने लिया था 3 और y का वैल्यू 1 लिया था, तो जब x/y का रेशियो आया तो वो भी 3 ही आया, ठीक है। आई गेस काफी अच्छे से बता दिया मैंने, है ना। ओके नेक्स्ट, अब इसको ले लेते हैं प्रूफ करने के लिए, ठीक है। यस सिद्धार्थ। नहीं सर, वो फोन में थोड़ा वो कुछ हुआ, एक सेकंड। ठीक है ना, चले देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, sin of 2a + b। देखो तो एक्चुअली क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, sin of a + b अपॉन sin a cos of a + b इंटू cos of a, ठीक है। sin a + b अपॉन cos a + b, sin a अपॉन cos a, तो ये कितना है, 3 के बराबर है। अब अगर मैं इसमें sin of 2a + b बनाना चाहता हूँ, तो sin of 2a + b कब बनेगा, जब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर दूं मैं। देखो तो उसकी वजह से क्या होगा, sin a + b इंटू cos a प्लस cos of a + b इंटू sin a अपॉन, तो ये न्यूमरेटर ही सिर्फ लिख रहा हूँ अभी, तो डिनोमिनेटर मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, तो न्यूमरेटर क्या बन गया, sin of 2a + b बन गया, सही है, श्योर। नेक्स्ट नीचे की स्टोरी बनानी है, नीचे की स्टोरी क्या साइन भी है, वो कब बनेगी, जब sin of a + b इंटू cos a माइनस cos of a + b इंटू sin a बनाऊं मैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, sin of a + b माइनस a हो जाएगा, कट गया। अब यहाँ हुआ क्या, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ये 3/1 था, तो 3 + 1 अपॉन 3 - 1, तो कितना हो जाएगा 4/2 विच इज 2। लेफ्ट हैंड साइड आपका 2 बन गया, राइट हैंड साइड क्या बन गया, sin of 2a + b अपॉन sin of b, ठीक है। तो sin of 2a + b अपॉन sin b का रेशियो 2 आ गया, तो मल्टीप्लाई कर देना आप। मोहम्मद को कोई डाउट है क्या,
यस मोहम्मद। सर ये समझ नहीं आ रहा वो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर वाला। जो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं वही राइट हैंड साइड कर रहे हैं। तो साइन ऑफ 2a सर प्लस b लास्ट बनाने के क्वेश्चन लिए में भी 10a/10b = x लिखा था ना, हाँ उसमें sin a by cos b कैसे आया वही नहीं समझ आया। साइन a by cos b, वो तो 10 को साइन में कन्वर्ट किया ना साइन कॉस में। सर फिर मतलब इतना सिंपलीफाई कैसे हो गया? अरे 10 को साइन कॉस लिखोगे तो यही तो बनेगा, साइन a अपॉन कॉस b, साइन a इंटू कॉस b अपॉन कॉस a इंटू साइन b। ये वाले फिर वो एक्सप्रेशन को सर जब ये वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे ना, ये वाले को, इसको लिखो ना साइन a अपॉन कॉस a और वो साइन b अपॉन कॉस b, ये x हो गया। बस न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करके देखो ना एक बार, लिखोगे तो पता चलेगा ना यार। तुम लिखो ना न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिख के तो देख लो एक बार। ओरली समझने की कोशिश क्यों करते हो भाई? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिखो, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लिखो, ऐसे बनाओ तो पता चलेगा ना क्या बन रहा है। आप बना के देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला ये। इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर ये साइन है प्लस बी है, साइन ए प्लस बी है ना, और नीचे वाला किसका फॉर्मूला है? साइन ए माइनस बी है। साइन ए माइनस बी। ये क्या बना? जो लेफ्ट हैंड साइड किया आपने काम, वो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। तो x + 1 अपॉन x - 1, तो ये तो लिखा है, उल्टा कर दो यही आ जाएगा। सिंपल, खुद से करोगे तो बेटा समझ आएगा, ऐसे तुम करके तो देख लो एक बार। सेम इसी क्वेश्चन में सबको पता चल गया। सब बच्चों को क्लियर है क्या बता रहा हूँ मैं? सर एक मिनट लिख लो लिख लो। मुस्तफा को कोई डाउट है? मुस्तफा हेत? हाँ मुस्तफा ये बता। साइन, सर ये थर्ड स्टेप साइन 2a + b कैसा आया? देखो होता क्या है, साइन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और फिर दूसरी जगह पे कॉस वही आर्ग्यूमेंट के साथ, और कॉस जो आर्ग्यूमेंट के साथ है वही साइन आर्ग्यूमेंट के साथ पीछे प्रेजेंट हो। तो जब ऐसा होता है तो वो फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a + b का। a + b मतलब पहला आर्ग्यूमेंट प्लस दूसरा आर्ग्यूमेंट, और बीच में अगर माइनस आ रहा हो तो ये साइन ऑफ पहला आर्ग्यूमेंट माइनस दूसरा आर्ग्यूमेंट के बराबर होता है। सर मतलब उसमें कॉस नहीं आता यूं? कॉस का फॉर्मूला अलग है। कॉस ऑफ a + b का फॉर्मूला है कॉस a cos b माइनस साइन a sin b। ये तुम कल वाला वीडियो देखोगे ना, उसमें एकदम क्लियरली पता चल जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस करा था, और उसी फॉर्मूला के ऊपर ही सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला ही सीधा याद रखना है। ठीक है, cos ऑफ a + b है cos a cos b माइनस साइन a sin b। ओके, ठीक है, चलें देख लेते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड, let's take down this question. 3 tan theta tan phi is 1, then prove that 2 cos of theta plus phi equals to cos of theta minus phi. मुस्तफा को कोई डाउट था? मुस्तफा बताओ। मुस्तफा, देश तुम्हारी आवाज सुनना चाहता है। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। सर अब हाँ आ रही है, अब आ रही है। कलेजे को ठंडक पड़ गई देश के। बताओ क्या डाउट आया?
सर नहीं था डाउट। ऐसे ही मतलब आवाज थोड़ा बहुत सुना लूं सर को। मैंने नहीं रेस करा हैंड। अच्छा, मतलब मैंने रिजेक्ट करा। अरे सर भूल में हो गया सर, मैंने नहीं करा। ओके चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। तो कॉस बनाना है, तो कॉस कैसे बनाएंगे? देखो लेट्स राइट द फॉर्मूला। कॉस का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव, मतलब कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल बाय हार्ट कर लेने हैं। याद रखने का तरीका क्या है? कॉस इज अ वेरी मीन पर्सन, पहले खुद आएगा बाद में साइन आएगा। मीन इतना मीन है, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, उल्टा ही काम करता है हमेशा। नेक्स्ट, अब क्या कर सकते हैं हम? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 साइन थीटा साइन ऑफ फाइव अपॉन कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाइव इज इक्वल्स टू 1। सो साइन थीटा साइन ऑफ फाइव अपॉन कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाइव इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, उल्टा कर देता हूँ। तो कॉस थीटा कॉस फाइव साइन थीटा साइन ऑफ फाइव कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3/1। अब क्या कर लो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो 3 + 1 हो जाएगा 4, 3 - 1 हो जाएगा 2। अब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर मतलब कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव। तो कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन कॉस थीटा प्लस फाइव किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन इट अगेन, है ना? बिल्कुल सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। यस प्रीत? सर मैंने थोड़ा अलग किया। क्या किया? सर ये cos थीटा cos फाइव को उधर ले गया, एक बार प्लस साइन थीटा साइन फाइव और एक बार माइनस साइन थीटा साइन फाइव, तो फॉर्मूला ही बन गया cos थीटा प्लस फाइव cos थीटा माइनस फाइव का एक साइड। तो फिर दोनों का रेशियो ले लिया, तो उधर से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट आ गया। कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं और क्या करें। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड एंगल पे हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, रेस्ट विल बी टेकिंग इट नेक्स्ट टाइम। यहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, एंजॉय संडे। ठीक है, सबको एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, किसी के मन की बात किसी को बोलना है तो बोल दें आप। ठीक है, बाय सर। बाय बेटा, टेक केयर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बेटा। ये कौन बच्चा बोल रहा है? क्लासेस नहीं होगी? आदम आदम कौन बोल रहे हैं? आदम मेरा नाम किसने लिया? आदम मत ठीक है, ठीक है, चलो बस बस जाओ, अभी जाओ, फटाफट फटाफट एंजॉय करो बाय संडे, सर। आराम करो। ठीक है ना? क्लासेस नहीं है? नहीं, कोई क्लास नहीं, कल कोई क्लास नहीं। मोहम्मद के ठीक है, घर पे सर। थैंक यू सर। बाय बाय बेटा, टेक बाय केयर। सर, थैंक यू सर। बाय बाय Bye, बाय sir. बाय बाय बाय।